Hello students, good evening to all. Today we are going to start a new topic that is related to sum of n terms of an AP. यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. मतलब कैलकुलेशन का स्टाइल चेंज हो सकता है. ठीक है, क्लियर. तो बाकी रहेगा वही. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें सम के बारे में बताना चाहिए. हमारे पास जो एसएन है उसके दो फॉर्मूला थे, याद होगा, n/2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1b. ठीक है, एक हमारे पास और फॉर्मूला था दैट इज a प्लस l. ठीक है, तो दोनों को यूज कर सकते हैं. और आपको ये दिमाग में an नहीं होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1b. तो ये हमारे पास था nth टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, तो अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में हैं तो हम इन सम्स को इजीली डील कर सकते हैं. देखिए जैसे ये हमारे पास है तो हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व मींस मुझे x फाइंड करना है. x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे. a दिया हुआ है -4. ठीक है, d भी हमें गिवन है -1 ऑफ -4, तो इट इज -1 प्लस 4 दैट इज 3. क्लियर. उसके बाद देखिए हमें an दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है दैट इज x. और तीसरी चीज जो लास्ट पे दिया हुआ है हमें, वो जरा ध्यान से सुनिए. अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो 437 बनता है, दैट इज सम. ये हमें दिया हुआ है सम. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है सम, तो Sn दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू, क्या होता है Sn, n/2. दो फॉर्मूला है a l वाला, a भी गिवन है l भी गिवन, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ a प्लस l. ठीक है, तो Sn जो हमारे पास आएगा, Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 437 इज इक्वल टू n की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमें नहीं पता. a की वैल्यू है -4, l की वैल्यू हमारे पास है x. ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 874 इक्वल टू n -4 प्लस x. इसको मार्क कर लीजिए 1 इक्वेशन. ठीक है, ऑल्सो an गिवन है, an हमें गिवन है, कितना गिवन है x. तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1d. a इज x, a की वैल्यू हमारे पास है -4, n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास है 3. तो देखिए x -4, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए n से, 3n, और 3 को कीजिए 1 से, दैट इज -3. नाउ x इज -7 3n. इसको मार्क कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए सेकेंड को फर्स्ट में यूज कर लीजिए, यूज 2 in 1. क्लियर. तो 2 को 1 में यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 874 इज इक्वल टू n -4. x की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस 3n. मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, -7 प्लस 3n के साथ. ठीक है, तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 874 इक्वल टू -4 - 7 दैट इज -11n प्लस 3n स्क्वायर. तो यहां से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी 3n स्क्वायर -11n प्लस 874 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं. तो फैक्टर बनाते हैं. 3 को एज इट इज 874 के फैक्टर, 2 के टेबल पे 4, 3 2 6 एंड 7. ठीक है, अब इसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल है. देखिए 19 को 3 से नहीं कर सकते, 13 से करेंगे तब भी नहीं आएगा. आप इसको 23 से करके देखिए. ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट लगा रहा हूं, जहां पर 29 को 13 से करना पड़ेगा, जहां 13 को, ठीक है, सॉरी 23 को 19 से करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 9 3 27 होता है. क्लियर. तो आप इस वे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो देखो हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनको. 9 3 27, 7 2 कैरी दैट इज 5, 9 2 दैट इज 38. तो ये आपके पास बनता है 734. जी हम आपके पास बनता है बेटा जी 19 को करने पे 23, तो 23 into 1, यानी कि इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3
इंटू 2 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए इनको अरेंज कीजिए। 19 को 2 से कीजिए 38 नहीं बनेगा, ठीक है, और इसको करेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे कीजिए, 19 को करिए 3 से, दैट इज 57, और इसको कीजिए इससे, तो दैट इज 43। तो देखिए 57 माइनस, तो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे दैट इज 3n स्क्वायर प्लस प्लस में आएगा माइनस 57n प्लस 46n, यहां पे नेगेटिव आएगा ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो माइनस 874 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये मैंने इसलिए फैक्टर बना दिए। अब देखिए सिंपल है, आप इसको कीजिए कॉमन निकाल लीजिए, 3n कॉमन, तो आपके पास बनेगा n माइनस 19। फिर से देखिए n माइनस 19 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 46। तो यहां से वेक्टर बनेंगे n माइनस 19 एंड सेकेंड वेक्टर इज 3n प्लस 46 इक्वल टू 0। तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी दैट इज 19, और आपके पास आ जाएगी माइनस 46 अपॉन 3। इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब n आ गया, हमें मेन फाइंड करना था x, तो नो x किसके इक्वल है बेटा, फ्रॉम सेकंड, देखिए फ्रॉम सेकंड माइनस 7 प्लस 3n, तो माइनस 7 प्लस 3 इंटू 19 3 जो होता है 57, दैट इज 50। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 50। क्लियर बेटा? तो देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ओके, देखो बेटा सेकंड एग्जांपल, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, देखिए इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 7n, हमें जो रेशियो दी है 2 APs के सम की, वो हमें दी है 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27। ठीक है, फाइंड करना है हमने रेशियो ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हम सम ले लेते हैं, एक को हम मान लेते हैं, एक का सम हम मान लेते हैं स्मॉल n से, दूसरे का मान लेते हैं s डैश या कुछ ऐसे। ठीक है, एक का मान लेते हैं स्मॉल n ऐसे sn, और एक का मान लेते हैं sn डैश। क्लियर? तो दोनों का हमें सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27। दो एपीज हैं, ठीक है, अलग अलग एपीज हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट। क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे लेट, देखिए क्योंकि हमें सम चाहिए, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 APs, एक ही मान लेते हैं A एंड D। ठीक है, एक का मान लेते हैं A और दूसरे का कैपिटल A, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे हम स्मॉल d एंड कैपिटल D। क्लियर? एंड सम्स, सम आर, सम मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं स्मॉल sn और दूसरे का मान लेते हैं कैपिटल SN। ठीक है, डैश में मान लो। तो नाउ हमें गिवन है कि स्मॉल sn ओवर कैपिटल SN, वो हमें दिया हुआ है 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27। आप इसको ऊपर लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, एज योर विश। अब देखिए SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n ओवर 2, नंबर ऑफ टर्म सेम है, ट्वाइस ऑफ a प्लस इसके लिए a आएगा स्मॉल और d भी स्मॉल आएगा n माइनस 1d। ठीक है, और दूसरे के लिए हम लेंगे कैपिटल, यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 कैपिटल d। क्लियर? इज इक्वल टू 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ लग गया होगा। अब देखिए n ओवर 2 से n ओवर 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा दिस वन। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है an ओवर कैपिटल AN, यानी कि A9। A9 का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d, a प्लस 8d। दूसरे के लिए आ जाएगा a प्लस 8 कैपिटल D। हमें ये चीज बनानी है, लेफ्ट साइड पे ये बनाना है।
उसके लिए क्या करना है, जरा ध्यान सुनिए। हमें यहाँ पे चाहिए a, वहां पे है 2a, तो हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d ओवर 2, ओवर में आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 ओवर 2d, ये कैपिटल आएगा, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 ओवर 4n प्लस 27। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने किससे डिवाइड करना है, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी बोला था हमें यहां पे 8 चाहिए, क्लियर। नाउ n माइनस 1 ओवर 2 को क्या फिल कर देंगे, 8, क्लियर। इसको लेट कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, n इज 70, मीन टू से मुझे 8th टर्म के लिए n की वैल्यू 17 फिल करनी है, तो करें। नाउ यूज इन 1 में यूज कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस 17 माइनस 1 ओवर 2 दैट इज 8d, a प्लस ये आपका बन जाएगा 8 कैपिटल D इज इक्वल टू 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 27, क्लियर। अब देखिए ये लेफ्ट साइड बन गई आपके पास, ये किसका फॉर्मूला होता है, a9 का, और दूसरे वाले में आ जाएगा a9, क्लियर। तो राइट साइड को सॉल्व कर लीजिए, 17 70 and 49 that is 9, 7 plus 4 11, that is 119 plus 1 that is 120, clear, mean to say 190 plus 1 over में क्या बनेगा, 17 into 4 कर लीजिए, 40 and 28 it is 68, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5, 1 कैरी it is 9 that is 95, sorry, clear। तो ये हमारे पास बन जाएगा 68 plus 27, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, आगे वेरी सिंपल, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, ये हमारे पास बन जाएगा 120 ओवर 595, क्लियर। तो जो हमारे पास रेशियो आएगी इन दोनों की वो कटिंग कर लीजिए, 5 के टेबल पे कटिंग होती है, 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20, यहाँ पे 5 1s are 5, ठीक है, एंड 5 9s are 45, तो रेशियो आ जाएगी 24:19, क्लियर। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसमें हमें Sn की रेशियो गिवन है, हमने किसी और टर्म की फाइंड करनी है, टर्म फाइंड करने के लिए Sn लगाया, a और d अलग अलग मान लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, टर्म की तरह बना लिया a n-1d की तरह। अब यहाँ पे हमें चाहिए था 8, ये एडवांस में सोचना है कि अगर हमने 9th टर्म फाइंड करनी तो 8d आता है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो हमने लेट कर लिया n-1/2 को 8, ये स्टेप, ठीक है। ये आप रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, यूज कर दिया इन 1 में यूज कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन गई दैट इज रेशियो ऑफ 9th टर्म्स, ठीक है। एक लोग देखो बेटा, एक और एग्जांपल दैट इज वेरी सिंपल एग्जांपल बट लुक लाइक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्लियर। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, हमें Sn दिया है सम ऑफ n टर्म्स, तो आपको पता है Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1d, ये सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि L नहीं दिया तो हमने दूसरे वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्लियर। अब मुझे प्रूफ के लिए चाहिए S12 S8 S4, तो आप सबसे पहले ये फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए S4 क्या बनेगा, जो आपका S4 बनेगा दैट इज 4/2 ट्वाइस ऑफ a 4 - 1 यानी कि 3d
बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर? तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 2, यानी कि S4 जो बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करना कर लीजिए 4a प्लस 6b। क्लियर? इसी में से हम फाइंड करेंगे S8। तो S8 के लिए क्या आएगा 8/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 7b। तो 4 आ जाएगा कटिंग करके। तो यहां पे हमारे पास जो S8 बनेगा वो बन जाएगा 8a प्लस 7 4 28d। क्लियर? ठीक है। इसी वजह से हम नेक्स्ट S12 जो है वो बना लेते हैं। वो बनेगा आपका 12/2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1d। ठीक है? क्लियर? तो इस केस में देखिए 2 से इसकी कटिंग कीजिए तो ये आपके पास आता है 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 12। तो यहां पे आता है 12 माइनस 1 दैट इज 11d। ठीक है? क्या बनेगा 11d। तो हमारे पास क्या बनेगा 12a प्लस 60। अब देखिए हमें प्रूफ करना है दिस वन, तो मैं इसके लिए राइट हैंड साइड लेके चलता हूं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट तो हमें पता ही है, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगर वो इसके इक्वल आती है तो देन इट इज, ठीक है, इक्वल। अब देखिए 3 इंटू S8 की वैल्यू हमारे पास है माइनस S4। तो सबसे पहले 3 S8 की वैल्यू हमारे पास है 8a प्लस 28d माइनस 4a प्लस 6d। ठीक है? नाउ इट बिकम 3, देखिए 8a प्लस 28d, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए ये आपके पास बन जाएगा 8a माइनस 4a दैट इज 4a और 28 माइनस 6 दैट इज 22d। नाउ लुक एट हियर, इट इज 12a and 66 which is equal to S12. Clear? That is right hand side, sorry left hand side. ठीक है? क्लियर है? तो यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड के, हेंस प्रूफ। क्लियर? ठीक है बेटा जी? ओके बेटा, टेक ए लुक। ओके बेटा देखिए सम नंबर 4, इफ m टर्म इज 1 over n and n टर्म इज 1 over m, ये हम प्रॉब्लम रिलेटेड टू nth टर्म भी कर चुके हुए हैं। उसमें भी हमने किया था mn का amn फाइंड किया था, यानी कि mn टर्म फाइंड की थी। ठीक है? इसमें है सम ऑफ n टर्म। ठीक है? अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें nth टर्म दी हुई है, यानी कि am दिया हुआ है, am दिया हुआ है 1 over n। अब आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना? तो यहां पे आ जाएगा a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1 over n। इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमें an दिया हुआ है 1 over m, तो वहां से आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 over n। इसको मार्क कर लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है? अब देखिए हमें सम के लिए भी क्या चाहिए होगा, हमें सम के लिए भी क्या चाहिए होगा a एंड d। तो देखिए इसको एलिमिनेशन लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 1 से, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ऑलरेडी 1 1 है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर देते हैं। देखिए ठीक है, यहां पे करना है, यहां पे कर लो, यहां पे कर लेते हैं। देखिए तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? हम एक अगले स्टेप में कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में। देखिए a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1 over n, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1 over n। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन हो जाएंगे चेंज, ये दोनों हो जाएंगे कट। ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएंगे कट। तो देखो क्या बनेगा m माइनस 1d
माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे d कॉमन निकाल लीजिए, बनेगा m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस n, 1 से 1 कट, तो ये बनता है हमारे पास bm माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n ओवर mn। ठीक है? अब देखिए जरा, यहां पे हमारे पास mn से mn कट, तो d की वैल्यू आ जाती है 1 ओवर mn। अब इस d को किसी एक में यूज कर दीजिए, तो मैं करने वाला हूं यूज इन 1, तो 1 में यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर mn इक्वल टू 1 ओवर m। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनिएगा m ओवर mn माइनस 1 ओवर mn इक्वल टू 1 ओवर m। नाउ इट बिकम, देखिए m से m कट, ये आपका 1 ओवर n बनता है, तो राइट साइड पे चले जाएगा माइनस 1 ओवर mn माइनस 1 ओवर m, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर mn। ठीक है? अब देखिए हमारा मेन टारगेट था सम ऑफ am, तो सम ऑफ mn मींस सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn मींस यहां पे लगेगा mn ओवर 2 ट्वाइस ऑफ a mn माइनस 1d। ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो sn होता है दैट इज n ओवर 2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1d। इस बार जो n है ना उसको हमने रिप्लेस कर दिया mn के साथ। ठीक है? अब देखिए यहां पे हमारे पास आ जाएगा mn ओवर 2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू भी हमारे पास है 1 ओवर mn, तो मैंने इसको 2 ओवर mn कर दिया। यहाँ पे देखिए mn माइनस 1, d की वैल्यू भी हमारे पास है mn, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। क्लियर? d की वैल्यू 1 ओवर mn फिल करेंगे, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, mn ओवर 2 इसका एलसीएम आ जाएगा mn, तो यहां पे देखिए बनेगा 2 प्लस mn माइनस 1, ये mn से mn कट, तो यहां पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 प्लस mn ओवर 2, यानी कि जो s ऑफ mn है वो हमारे पास आएगा 1 प्लस mn ओवर 2 आंसर। ठीक है? तो ये इसका आ जाएगा सम ऑफ mn टर्म्स। ओके बेटा, तो आज हमने जो प्रॉब्लम्स की हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में से की हैं रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स। ओके बेटा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, जिसमें एक्स्ट्रा सम्स आपको मिल जाती हैं, 10% नियर अबाउट 5% ऐसे सम्स आपको मिल जाते हैं। ओके बेटा, तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है? तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड नाइट।